So, good morning all of you. Okay, I have explained the exercise sheet number 2 sentences. Okay, the first two exercises I have explained in the video, but as you can see that I am sharing the exercise sheet with you because this is very easy exercise. Okay, ये बहुत easy exercise है. So that is why ma'am has decided to use this app only to explain the same thing. Okay, so let us start now. We have learned how to arrange the jumbled words in an order to make a meaningful sentence. Okay, even we have seen the punctuations also. Now we are going to learn about the kinds of sentences. मैम ने आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किया था ना what are the kinds of sentences. तो रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्या बोला है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में? Identify the kinds of sentences. Write S for statements, Q for questions, O for orders and R for request. मतलब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? यू आर गोइंग टू राइट O for order. आपको रीड करना है सेंटेंस को. If it is an order to you, you have write O. If it is a request to you, you have to write R. If it is a statement, you have to write S. And if it is a question, you have to write Q over there as an answer. You got it? So let us, मैम ने समझाया था ना what are statements, questions, orders and requests. मैम ने आपको बताया था ना. हाँ, तो उसको वापस से हमको याद करना है. ओके, लेट अस रीड द फर्स्ट वन. क्लोज द डोर. ओके, क्लोज द डोर. तो आपको अगर किसी ने बोला क्लोज द डोर तो यू आप क्या करोगे? आप जाके क्लोज कर दोगे डोर को. येस, बिकॉज समवन हैज गिवन यू द कमांड एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दैट. ओके, सो हियर ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज द डोर. सो इट इज एन ऑर्डर टू यू. ये आपको क्या दे रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना. तो वी आर गोइंग टू राइट O एज एन आंसर. हम आंसर में क्या लिखेंगे? ओनली O. पूरा ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली वी आर गोइंग टू राइट O ओवर देयर. ओके, क्योंकि इट इज एन ऑर्डर टू यू, यू हैव टू फॉलो दैट. Now let us move to the next one. Do not waste water. अभी आपको क्या बोला? हमको पानी को वेस्ट करना नहीं चाहिए और पानी को वेस्ट मत करो. Don't waste water. Do not waste water. So this is an order to you. आपको किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की कि प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर. आपको तो ऑर्डर ही किया है कि आपको वेस्ट नहीं करना है. तो दैट ऑर्डर यू हैव टू फॉलो. आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ना. हाँ, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डर. तो यू आर गोइंग टू राइट O देयर, है ना. आपको O लिखना पड़ेगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ रीड द थर्ड क्वेश्चन. प्लीज क्लीन द डेस्क. ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्लीज क्लीन द डेस्क मतलब प्लीज अपना डेस्क साफ कर दो. ओके, सो समवन इज रिक्वेस्टिंग यू बाय यूजिंग अ पोलाइट टोन, बाय यूजिंग द प्लीज वर्ड. तो जब प्लीज वर्ड आ जाए सेंटेंस में, इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस हुआ? सोचो सोचो. यस, इट इज अ रिक्वेस्ट. तो यू हैव टू राइट R देयर एज एन आंसर. आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? R, बिकॉज इट इज अ रिक्वेस्ट. नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. Who invented ice cream? Oh yes, you love the ice cream na? Yes, even your ma'am likes the ice cream a lot. Okay, but here someone has asked you who invented ice cream? मतलब आइसक्रीम को किसने ढूंढा? आइसक्रीम की शोध किसने की? हाँ, तो देखो द क्वेश्चन मार्क इज देयर एट द एंड. इट मीन्स इट इज अ question. Yes, it is a question. So we are going to write Q for the questions in the answer. You got it? Okay, now let us move to the fifth one. Where are the children? Okay, someone is asking you where are the children? बच्चे कहाँ है ना. तो देखो here also at the last question mark is there. It means it is a question. तो you are going to place a question mark, है ना. So it means you are going to write Q for the questions. आपको questions के लिए क्या लिखना पड़ेगा? Q लिखना पड़ेगा as it is a question. Okay, you are getting me ना. Okay, so let us move to the next one. Sixth is we are going to the cinema today. Wow, अभी तो नहीं जा सकते because Corona is there, है ना. But someone has written like
वी आर गोइंग टू द सिनेमा टूडे, आज हम सिनेमा मतलब मूवी देखने जा रहे हैं। ओके, तो समवन इज गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन ना, सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन टू यू। तो व्हेन द सेंटेंस इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन और एन आइडिया, देन इट इज़ अ statement. Very good. So you are going to write S over there as an answer. Okay, so let us move to the next one. Now read the 7th question. New Delhi is the capital of India. ठीक है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। एंड वाई इट इज़ अ कैपिटल? बिकॉज ऑल द ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, देयर ऑफिसेस, देयर हाउसेस आर इन न्यू दिल्ली। ओके, वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से ही सारा काम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसेस है वो भी सारे न्यू दिल्ली में है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इट इज़ गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ओनली, एंड वेन एवर द statement or the sentence is giving you the information, then we will consider it as a statement. Very good. So we are going to write S over there as an answer. Okay, let us move to the 8th one. Alexander Graham Bell invented the telephone. आपको पता है टेलीफोन किसने ढूंढा था, किसने उसको इन्वेंट किया था, मतलब किसने उसको ढूंढा था? तो इट वॉज अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल। अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीफोन की शोध की थी। ठीक है, आज हम ये टेलीफोन की वजह से ही आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं ना। तो ये किसने ढूंढा था, किसने इसको इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल। सो आई एम गिविंग यू द लॉट इन्फॉर्मेशन ना, आई एम गिविंग यू द न्यू इन्फॉर्मेशन। यस, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ओके, नाउ यू गॉट दिस एक्सरसाइज. Okay, so let us move to the next one. Now question number 4, read the given sentences and circle the subject and underline the predicate in each sentences. Now ma'am has also taught you like what are subjects and what are predicates. मैम ने आपको समझाया था in that video कि subject क्या होता है, predicate क्या होता है. Okay, तो the person or the thing whom we are talking for is a subject, and the statement which is giving you the information about the subject, that is the predicate. ओके, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज अ सेंटेंस, और जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है दैट इज अ प्रेडिकेट. ओके, तो हियर हम क्या करेंगे? हियर वी आर गोइंग टू सर्कल द सब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द प्रेडिकेट. यू गॉट इट बेटा? ओके, लेट अस रीड द फर्स्ट वन. सरिता लाइक्स टू प्ले चेस. सरिता को चेस खेलना बहुत पसंद है. तो वी आर गोइंग टू सर्कल whom we are talking for here? सरिता. हम किसकी बात कर रहे हैं? सरिता की बात कर रहे हैं. सरिता को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. ओके, और जो लाइक्स टू प्ले चेस जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो किसके बारे में दिया है? सरिता के बारे में दिया है. तो वो क्या बन जाएगा हमारा? predicate. The statement which is giving you the information about the subject it is our predicate. Okay, तो यहाँ पे predicate क्या हुआ? likes to play chess. तो यहाँ पे बहुत easy है बेटा. Firstly only you are going to get the subject. आपको पहले ही subject मिल जाएगा और whatever remaining statement is there that is the predicate only. Okay, let us move to the next one. My mother is going to bake cake for us. मतलब आज हमारी मम्मा हमारे लिए केक बेक करने वाली है, मतलब केक बनाने वाली है. तो whom we are talking for? We are talking for my mother. तो my mother को हमको क्या करना पड़ेगा? सर्कल. और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या है? He is going to bake cake for us. तो that will be underlined. तो my mother is a subject and he is going to bake cake for us is a predicate. Okay, let us move to the next one. The crocodile went into a shop. एक क्रोकोडाइल था जो शॉप के अंदर चला गया था. ओके, और गया था. तो यहाँ पे क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोकोडाइल के, एक मगरमच्छ की बात कर रहे हैं. तो द क्रोकोडाइल विल बी सर्कल्ड बिकॉज इट इज अ subject, and went into a shop is giving you the information about the crocodile, so that is why it is a predicate and we are going to underline it. Okay, so the crocodile is a subject, then that is why we have to circle it, and went into a shop is a predicate, that is why we are going to underline it. So ma'am has done the same thing. Okay, let us move to the next question. The teacher asked for a homework. Okay, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टीचर की बात कर रहे हैं. तो टीचर विल बी subject और teacher will be circled as it is our
सब्जेक्ट और आस्क्ड फॉर अ होमवर्क। हमको किसके बारे में पूछा है? उन्होंने होमवर्क के बारे में पूछा है, तो होमवर्क विल बी underlined because it is giving the information about the teacher. You got it? Now let us move to the fifth one. A Taj Mahal is made of white marble. मतलब ताजमहल जो बनाया है ना बेटा, वो किसमें से बनाया है? वाइट कलर के मार्बल में से। आपने जब मंदिर में जाते हो तो आप वाइट कलर की जो टाइल्स देखते हो ना, बड़ी बड़ी, जो ठंडी लगती है बहुत, हाँ, दे आर कॉल्ड मार्बल। तो ताजमहल को ऐसे ही पत्थरों में से, ऐसे ही मार्बल्स में से बनाया है। तो हियर वी आर टॉकिंग फॉर अ ताजमहल। सो ताजमहल will be our subject. Taj Mahal is our subject, and that is why we have circled it, and is made of white marble, is giving you the information about the Taj Mahal. That is why we have underlined it. Okay, so that is it in this exercise. Now let us move to the next exercise. Okay, now question number 5. Form the question by changing the positions of the underlined word. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, और वो कैसे बनाओगे? जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिया है ना बेटा, उसकी अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मैं आपके लिए करके देती हूँ। इट वॉज अ सनी डे, मतलब बहुत सुहाना दिन था। तो कौन सा वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है? वॉज। तो हम वॉज को उठा के पहले रख देंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन में जो है उसको उठा के सेकंड पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। लेट अस डू इट। वॉज इट अ सनी डे? क्या बहुत सुहाना दिन था? है ना, क्या बहुत सुहाना दिन था? एंड द क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। देखो, डोंट फॉरगेट दैट व्हेनेवर यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट शुड बी कैपिटल। तो यहाँ पे भी हम वॉज से शुरू करेंगे, बिकॉज वॉज की पोजीशन हमने बदल के सेकंड से फर्स्ट कर दी है ना। तो वॉज का डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। फर्स्ट जो ईट था उसको हम सेकंड पे ले गए हैं, तो आई क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ओके, एंड लास्टली द फुल स्टॉप विल बी देयर। ओके, सो दिस पंक्चुएशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैम इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मार्क्स फॉर द सेम, याद रखना। ओके, तो वॉज इट अ सनी डे, हमने क्या किया? वॉट एवर वॉज देयर इन द सेकेंड पोजिशन वी हैव ट्रांसफर्ड इट इन अ फर्स्ट पोजिशन, एंड वॉट एवर द वर्ड इज देयर इन द फर्स्ट पोजिशन वी हैव सेंड देम इन द ऑन द सेकेंड पोजिशन। ओके, इट वॉज का हो गया वॉज इट, और बाकी का सेम का सेम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब बादल बिल्कुल नहीं थे स्काई में। स्काई में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। तो यहाँ पे वर हैज़ बिन गिवन टू यू इन द सेकेंड पोजिशन, तो वर विल कम टू द फर्स्ट पोजिशन। देयर हैज़ बिन गिवन यू इन द फर्स्ट पोजिशन, तो देयर विल बी गॉन टू द सेकेंड पोजिशन। तो वर देयर नो क्लाउड्स इन द स्काई, वर देयर नो क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ पे भी वही करना है आपको, वर का डब्ल्यू कैपिटल करना है, देयर का टी स्मॉल रख देना है बिकॉज वो सेकंड पे आ गया, और लास्टली द फुल क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, है ना, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन। व्हेनेवर द क्वेश्चन यू आर फ्रेमिंग यू हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, सो दिस पंक्चुएशंस यू हैव टू रिमेंबर और कीप इन माइंड। ओके, नाउ लेट अस रीड। रीटा वॉज, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन। रीटा वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, मतलब रीटा एक अम्ब्रेला लेके जा रही थी। ओके, तो नाउ हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पोजिशंस ऑफ द टू वर्ड्स। कौन सा वर्ड अंडरलाइंड है? वॉज। तो वॉज विल कम टू द फर्स्ट, दैट इज वॉज रीटा। एंड देखो, एज रीटा इज अ पर्सन्स नेम। हम आगे के लेसन में नाउन्स पढ़ेंगे, तब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनीबडीज नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट नेम शुड बी कैपिटल। जैसे रीटा का नाम है, मेरा नाम है आशा, आपका नाम होगा, ठीक है, आपके पापा का नाम होगा, मम्मी का नाम होगा, ग्रैंड ममा का नाम होगा, वॉट एवर इफ द पीपल नेम यू आर राइटिंग, अगर आप किसी पर्सन का नाम लिख रहे हो, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट पीपल्स नेम शुड बी कैपिटल। ओके, तो हियर ऑल्सो रीटा विल बी कैपिटल ओनली। तो वॉज रीटा कैरिंग एन अम्ब्रेला, एंड लास्टली द क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। वॉज रीटा कैरिंग एन अम्ब्रेला, क्या रीटा अम्ब्रेला लेके जा रही थी? क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन।
शी वॉज फीलिंग थर्स्टी, मतलब उसको बहुत प्यास लग रही थी. इवन आई एम ऑल्सो फीलिंग थर्स्टी, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है. तो शी वॉज फीलिंग थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लग रही थी. ओके, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पोजिशंस ऑफ द वर्ड्स. व्हाट इज अंडरलाइंड हियर? वॉज इज अंडरलाइंड हियर. तो वॉज आ जाएगा फर्स्ट पे, शी चला जाएगा सेकंड पे. एज शी इज अ कॉमन नाउन, वो कॉमन होता है, इसलिए एज शुड बी इन स्मॉल. जो शी का एस है वो हम स्मॉल में लिखेंगे. तो वॉज शी, डब्ल्यू विल बी कैपिटल. वॉज शी फीलिंग थर्स्टी, एंड लास्टली द क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ फिफ्थ इज Rini was waiting for her at the bus stop. Okay, Rini was waiting for her at the bus stop. तो यहाँ पे भी was Rini waiting for her at the bus stop? Question mark. देखो Rini यहाँ पे भी क्या है? पर्सन का नाम है, तो हमको उसको भी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में लिखना पड़ेगा. डब्ल्यू विल ऑल्सो बी कैपिटल, रीनी का आर कैपिटल, एंड लास्ट में द फुल स्टॉप विल बी देयर. यू गॉट दिस एक्सरसाइज. इट इज वेरी इजी बेटा. बाय चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द वर्ड्स ओनली यू आर गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन. एंड डोंट फॉरगेट दैट इफ यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन देन क्वेश्चन मार्क शुड बी कम एट द एंड. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट द सेंटेंसेस. मतलब मैम ने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको लेके आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को. ओके, नाउ आई हैव रिटन लाइक फर्स्ट इज आई डू नॉट हैव डैश. आई डू नॉट हैव, आप कुछ भी लिख सकते हो. मैम ने लिखा पेंसिल टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए पेंसिल नहीं है. आई डू नॉट हैव पेंसिल टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए पेंसिल नहीं है. ओके, तो आई डोंट हैव पेंसिल टू गिव, आप कुछ भी लिख सकते हो. आई डोंट हैव बैग टू गिव यू, आई डोंट हैव एनी बैग, कुछ भी. बट remember that thing, if you are going to make your sentence by yourself, it should be a meaningful only and the whole punctuation will be there. ओके, तो आप जो भी अपने से बना रहे हो सेंटेंस, कोई बात नहीं, आप बनाओ, लिखो, बट द कंडीशन इज दैट इट शुड बी मीनिंगफुल. ओके, एंड पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, एवरीथिंग विल बी करेक्ट ओनली, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट ओनली. अदर इफ वन सिंगल मिस्टेक विल बी देयर, आई एम गोइंग टू कट द मार्क्स ओनली, मैं उसके मार्क्स काट दूंगी. सो बी केयरफुल फॉर दैट. Okay, so let us move to the next one. Rima does not like to dash. Now here listen me carefully बेटा. मैम ने ना बहुत जल्दी में बनाया था, तो यहाँ पे मैम से ना छोटी सी गलती हो गई है कि जो डज लिखा है ना रीमा के बाद में, देखो सबके सब DOSE लिखा है मैम ने. सो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्पेलिंग. डज का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है DOES, है ना. SE की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है. तो आप क्या करो, राइट नाउ इफ़ यू आर हैविंग द एक्सरसाइज शीट, तो आप क्या करो, उसको काट के ऊपर लिख दो DOES. और अगर शायद आपने अगर अपने नोटबुक में भी अगर ये क्वेश्चन पहले से लिख दिया है, तो वहाँ पे भी आप उसको रब करके वापस से लिख दो DOES. मैंने गलती से डोज लिख दिया है ना, लेकिन इट इज़ नॉट डोज, इट इज़ डज ओनली. नाउ लेट अस सी. रीमा डज नॉट लाइक टू डांस. आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने से भी बना सकते हो. डज नॉट लाइक टू डांस, डज नॉट लाइक टू प्ले विद द किड्स, डज नॉट लाइक टू डांस इन द मॉर्निंग, वॉट एवर, बट इट शुड बी meaningful. Very good. Now let us move to the next one. Rohini is not dash. अभी रोहिणी क्या नहीं है, तो इज़ नॉट इन हर रूम नाउ. रोहिणी अपने रूम में नहीं है. और यू कैन राइट इट एनीथिंग. रोहिणी इज़ नॉट इन द किचन, रोहिणी इज़ नॉट ऑन द टेरेस, कुछ भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी meaningful and even the spelling should be correct only and punctuation marks should be there. 3 things you have to remember: meaningful, correct spelling, punctuation marks. Okay, let us move to the next one. Geeta will not, अभी गीता क्या नहीं करेगी, go to the school tomorrow. कल वो स्कूल नहीं जाएगी. आपको और कुछ आता है तो आप वो भी लिख सकते हो. Okay, Geeta will not go to the school tomorrow. Geeta will not give me a pencil. Geeta will not come with me to the market. कुछ भी लिख सकते हो, but it should be meaningful only. Okay, let us move to the last question. Children did not dash. तो play with their parents, study every day. Okay, और no study every day नहीं आएगा बेटा. Children did not play with their parents. Children did not play with their brother and sister. कुछ भी लिखो, but it should be meaningful only.
okay, and don't forget to give the punctuation signs at the end. okay, here देखो मैंने हर जगह पे लास्ट में फुल स्टॉप किया है, तो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट फुल स्टॉप शुड बी विजिबल ओनली, मुझे दिखाई देना चाहिए दैट यू हैव मेड अ फुल स्टॉप, यू हैव राइट अ full stop there. Okay, so that is it beta. If you are having any doubt, just note that, and whenever the session will be there, you can ask me the doubts. Okay, now your ma'am is signing off. Bye bye beta.